नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। सिवान में महिंद्रा सर्विस सेंटर के ऊपर लगे रिलायंस के टावर में लगी आग, इलाके में आग से अफरा तफरी। सुपौल में मानवता शर्मसार, त्रिवेणीगंज में विक्षिप्त युवक की बेरहमी से पिटाई। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बाइक सवार अपराधियों ने सरेशाम की बमबाजी, घटना में एक युवक के पैर में लगी गोली। जमुई में पुलिस के हत्थे चढ़े एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सली, दोनों पर फेरी वाले की हत्या कर शव में बम लगाने का आरोप। बगहा के रामनगर में एम्बुलेंस के अभाव में एक शख्स की मौत, समय पर रेफर करने के बावजूद नहीं मिला अस्पताल से एम्बुलेंस। वैशाली के महुआ में अपराधियों ने ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय से की लूट, फायरिंग में बाल बाल बचा कुरियर बॉय। बेतिया में नशा नहीं करने पर एक शख्स को उसके दोस्तों ने ही दी सजा, मना करने पर चाकू से हमला कर किया घायल। सिवान में खूनी संघर्ष में बदला आपसी विवाद, एक की मौत 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। खगड़िया के गौछारी गांव में खेत में काम कर रहे किसान की सांप काटने से हुई मौत, घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेगूसराय में मानवता फिर शर्मसार, हवस के दरिंदों ने 7 साल के मासूम को बनाना चाहा शिकार। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अब तक नहीं हुई कार्रवाई, 5 महीने बाद भी खुलेआम घूम रहे सभी आरोपी। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने लाखों रुपए का विदेशी शराब किया जब्त, सिलीगुड़ी से मुजफ्फरपुर जा रहा था शराब। भागलपुर में बहुचर्चित चिरंजीवी हत्याकांड, जी हां, चिरंजीवी यादव हत्याकांड में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार, एसएसपी जमीन विवाद में हुई थी हत्या। खगड़िया के पसराहा में सर्पदंश से किसान की मौत, परिवार में मातम। किशनगंज में मानवता फिर शर्मसार, कौवा भीटा गांव में चाची ने नवजात बच्चे का घूंटा गला। भागलपुर जेल में बंद पति की रिहाई के लिए डीआईजी के पास पहुंची महिला गिरफ्तार, पति और पत्नी पर प्रॉपर्टी डीलिंग में जमीन के नाम पर पैसा ठगने का आरोप। सीतामढ़ी में तिरहुत रेंज के डीआईजी ने किया डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण, क्राइम कंट्रोल करने और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश। मोतिहारी में रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने रौंदा। मुंगेर के बहियार में 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद, चमरू बाबा स्थान में छिपाकर रखा गया था शराब कारोबारी भागने में कामयाब। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में महिला डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। बगहा के रामनगर में उज्जवल माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने की सैकड़ों लोगों से ठगी, लोगों ने किया रामनगर थाने का घेराव। शेखपुरा में ट्रक पर पत्थरों की ओवरलोडिंग की, जांच के दौरान पथराव, असामाजिक तत्वों ने जिला परिवहन और खनन पदाधिकारियों की टीम पर किया पथराव। बेतिया में दवा व्यवसायी रहस्यमय तरीके से लापता, परिजन अनहोनी की आशंका से भयभीत। जहानाबाद में नगर परिषद की लापरवाही से शहर में सांस लेना हुआ मुश्किल, डंपिंग जोन में कूड़ा जलाए जाने से पूरा इलाका हुआ प्रदूषित। पटना सिटी में पुलिस ने प्यारेलाल की बाग इलाके में की छापेमारी, 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 150 बोतल देसी शराब के साथ 32 पुड़िया स्मैक बरामद। कटिहार रेलवे स्टेशन स्थित अनारक्षित टिकट काउंटर पर मूल्य से ज्यादा पैसे लेने का वीडियो वायरल, बुकिंग क्लर्क ने लिए टिकट के मूल्य से ज्यादा पैसे। भागलपुर में शराबी पति की पिटाई करते दिखी महिला, पति की कर दी चप्पल से पिटाई। पटना के नौबतपुर में पूर्व मुखिया के पति की हत्या पर सियासत तेज, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। खगड़िया जेडीयू कार्यालय में बैठक, बूथ कमेटी बनाने में तेजी लाने के निर्देश। आरा में एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में पटना पहुंचेंगे कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पटना में किया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री झलकारी बाई जयंती समारोह में भी हुए शामिल। राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा पहुंचे आरा, बापू की जयंती से शुरू पार्टी की पदयात्रा कार्यक्रम में होंगी शामिल। पटना में लगा तिब्बती शरणार्थियों का लहसा मार्केट, 12 सालों से लग रहा है गर्म कपड़ों का मार्केट। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी वन ऐप किया लॉन्च, पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग ने तैयार किया है एंड्रॉइड ऐप। बिहार में अब 12वीं पास साइंस के छात्र भी चला सकेंगे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर, अगले कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार।
एक बार फिर प्रदूषण के मामले में पटना ने दिल्ली को छोड़ा पीछे। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 पार। पटना में बढ़ते वायु प्रदूषण पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। कहा, पटना में एयर क्वालिटी को लेकर पटना वासियों को पैनिक होने की नहीं है जरूरत। बिहार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। आफ्ताब उर्फ भोला खां जगदीशपुर प्रखंड के नए अध्यक्ष मनोनीत। सर्वसम्मति से भोला खां पर लगी मुहर। खगड़िया जेडीयू कार्यालय में बैठक। बूथ कमेटी बनाने में तेजी लाने के निर्देश। बक्सर में सीएपीएम मिलन समारोह। रामकथावाचक मोरारी बापू सुना रहे हैं रामकथा। पटना में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के जाने माने और बड़े हास्य कवियों ने की शिरकत। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पलामू और चतरा में सीएम रघुवर दास की सभा। 25 नवंबर को पीएम मोदी की रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। राजनाथ सिंह, जी हां, राजनाथ सिंह पलामू और गढ़वा में चुनावी रैली करेंगे। देवघर जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान ने बदला पाला। कांग्रेस को टाटा कर आजसू में शामिल। देवघर के मधुपुर से बीजेपी प्रत्याशी राज पलिवार ने किया जनसंपर्क अभियान तेज। सरकार द्वारा किए विकास कार्यों के आधार पर मांगा वोट। चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। सिल्ली से खुद भी लड़ रहे चुनाव। गुमला में चुनावी सभाओं को हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। जेएमएम प्रत्याशी भूषण तिर्की के लिए मांगे वोट। झारखंड में प्याज की बढ़ती कीमत और महंगाई पर सियासत तेज। सरकारी एजेंसी पर महंगा प्याज बेचने का जेएमएम ने लगाया आरोप। बीजेपी के कद्दावर नेता कड़िया मुंडा के बेटे अमरनाथ मुंडा जेएमएम में शामिल। हेमंत सोरेन ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लोहरदगा में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने की चुनावी जनसभा। जेवीएम उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। देवघर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास जीत के लिए कर रहे जी तोड़ मेहनत। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे नारायण दास। 26 नवंबर को धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी मन्नान मलिक दाखिल करेंगे पर्चा। पार्टी ने जीत की बनाई रणनीति। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र मंडल 29 नवंबर को भरेंगे नामांकन पत्र। बीजेपी उम्मीदवार का दावा। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता दीप नारायण सिंह ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। मिलन समारोह में पार्टी की दिलाई गई सदस्यता। देवघर विधानसभा सीट पर आमने सामने आरजेडी और बीजेपी उम्मीदवार। बिजली पानी और रोड के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप। हजारीबाग में चुनावी ड्यूटी से भागने के लिए कर्मियों ने लगाई गुहार। 300 से ज्यादा कर्मियों ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव कार्य से मुक्त रखने की मांग। झारखंड में महाराष्ट्र की सियासत का साइड इफेक्ट। विरोधियों को है चुनाव बाद दल बदल की आशंका। पलामू के पिपरा में बीच बाजार में गोलीबारी। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष मोहन गुप्ता समेत 2 की हत्या। रिम्स में लालू प्रसाद से बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे समेत 3 लोगों ने की मुलाकात। लालू से मिलने वालों में बेलहर विधायक रामदेव यादव और आरजेडी नेता फारूक लतीफ शेख के नाम शामिल। चतरा पुलिस ने नक्सली को किया गिरफ्तार। बेलहरी जंगल से हथियार के साथ रामलखन सिंह भोक्ता गिरफ्तार। लातेहार में नक्सली हमले के बाद पाकुड़ जिले में एसपी ने किया हाई अलर्ट। नक्सलियों के बारे में सूचना देने पर मिलेगा इनाम। मधुपुर विधायक राज पलिवार ने नक्सली हमले को बताया कायराना हरकत। कहा, इस बार सरकार बनने पर नक्सली होंगे सलाखों के पीछे। लोहरदगा में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। एम्बुलेंस हुआ खराब। धक्का देने के बाद स्टार्ट हुआ एम्बुलेंस। लातेहार में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। डीजीपी ने कहा, देंगे माकूल जवाब। सीएम का बयान, बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। लोहरदगा में 2 जेसीबी में नक्सलियों ने लगाई आग। सड़क निर्माण में लगी थी जेसीबी। लातेहार नक्सली हमले के बाद हजारीबाग पुलिस अलर्ट पर। एसपी के निर्देश पर सूचना तंत्र को मजबूत करने की कवायद तेज। थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। हजारीबाग में पुलिस ने आनंदा चौक से मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी पिस्टल बरामद। पाकुड़ में बोलेरो पलटने से 4 शख्स घायल। पाकुड़िया थाने के सलगापाड़ा गांव की घटना। जमशेदपुर के गोविंदपुर में शादी का दावत खाने के बाद 40 लोग पड़े बीमार। 10 लोगों की हालत नाजुक। राजधानी रांची में आसमान छू रहे प्याज के दाम। खुदरा बाजार में 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा प्याज।
जमशेदपुर में हीमोफीलिया पर कार्यशाला का आयोजन, जाने माने डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। हीमोफीलिया से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। पीएम मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात, रेडियो पर कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार। महाराष्ट्र सरकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज 11 बजे होगी सुनवाई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले को दी चुनौती, आज ही फ्लोर टेस्ट कराने की मांग। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने 154 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। 30 नवंबर तक बहुमत साबित करना होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर लगाए धोखेबाजी के आरोप। कांग्रेस ने एनसीपी पर बोला हमला, तो शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे पर किए वार। यूपी में चंदौली के मुगलसराय के तिब्बती मार्केट में भीषण आग, लाखों के ऊनी वस्त्र जलकर खाक, दुकानदारों में मचा हड़कंप। उज्जैन में बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई मौत की तस्वीर। हैदराबाद के बायोडायवर्सिटी पार्क इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ब्रिज के नीचे गिरी, 1 महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में देर रात बीजेपी विधायक विक्रम सैनी पर पिस्टल से हमले की कोशिश, विधायक पर पिस्टल तानने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश मिंजार गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने शामली से किया गिरफ्तार। एमपी में धर्म से सियासत में आए नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने कसी कमर, सीहोर में नर्मदा के किनारे पहुंचकर उत्खनन के खिलाफ लगाया टेंट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बेकाबू मिनी ट्रक पलटा, ट्रक में लदे थे पुरानी साड़ियों के बंडल, पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 28 किलो गांजा। कोलकाता के ऐतिहासिक डे नाइट मैचों को फतेह करने से 4 विकेट दूर टीम इंडिया, दूसरी पारी में बांग्लादेश के 152 रन पर 6 विकेट। इससे पहले 9 विकेट खोकर 347 रनों पर भारत ने घोषित की पारी की हार से बचने के लिए बांग्लादेश को 241 रनों की जरूरत। ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट में भारतीय कैप्टन विराट कोहली ने रचा इतिहास, पिंक बॉल टेस्ट में भारत के लिए शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने कोहली। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने कोहली, कोलकाता टेस्ट में लगाया गया टेस्ट करियर का 27वां शतक। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आउट कर अनोखे अंदाज में पाकिस्तानी फिरकी गेंदबाज यासिर शाह ने मनाया जश्न, टेस्ट करियर में 7वीं बार स्मिथ को आउट कर 7 उंगलियां दिखाकर मनाया जश्न। भारत के चैंपियन मुक्केबाज विजेंदर सिंह का पेशेवर मुक्केबाजी में दबदबा बरकरार, घाना के मुक्केबाज चार्ल्स अदामू को रिंग में फिर किया चित। पाकिस्तान में महंगाई के लिए पिछली सरकारों को प्रधानमंत्री इमरान खान ने ठहराया जिम्मेदार, पिछली सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों को बताया महंगाई की वजह। चिली में नहीं थम रही हिंसक प्रदर्शन का दौर, 5वें हफ्ते में प्रवेश कर गया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हांगकांग में चल रहे आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा खुलासा, कहा लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन को कुचलने के लिए 10 लाख चीनी सैनिक तैयार थे, सिर्फ उनकी सलाह पर 14 मिनट पहले सैन्य कार्रवाई रुकी। कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद लगाया गया कर्फ्यू, राष्ट्रपति इवान डूक ने दिया आदेश। बोगलविले के पापुआ न्यू गिनी में पूर्ण स्वतंत्रता को मतदान, जी हां, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मतदान शुरू, करीब 2,70,000 लोगों ने डाला वोट। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, आयुष्मान ने पार्टी कर मनाई खुशी। अपनी अपकमिंग फिल्म जर्सी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे शाहिद कपूर, आधी रात में भी फिल्म के लिए बहा रहे पसीना। फिल्म पानीपत का नया गाना मन में शिवा लॉन्च, रथ पर सवार होकर टीम संग निकले अर्जुन कपूर। 75 किलो वजन कम कर चर्चा में आए बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी का फिर बड़ा वजन, बड़े वजन के साथ परिवार के साथ आए नजर। जयललिता बायोपिक से कंगना रनौत का फर्स्ट लुक आया सामने, ग्रीन आउटफिट में कंगना का लुक हो रहा वायरल। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।